नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के दौरे पर सीएम धामी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए की अरदास। चारधाम श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की अपील, एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी। वहीं अब तक 20 घोड़े खच्चरों की केदारनाथ रूट पर गई जान। हल्द्वानी में 13 चौराहों को किया जाएगा चौड़ा। 50 साल से ज्यादा पुराने 11 पेड़ों को किया जाएगा शिफ्ट। प्रशासन करवा चुका है सर्वे। देहरादून में 4 जून को लोकसभा चुनाव मतगणना की तैयारी को लेकर बैठक। एडीजी एपी अंशुमन ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा, सुरक्षा के दिए सख्त निर्देश। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। 1 जून से कुमाऊं और गढ़वाल इलाके में बारिश की उम्मीद। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक सूर्य की तपिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। रामनगर में बीती 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए हिंसा को लेकर हुए घटनाक्रम के बाद कौमी एकता मंच की 15 सदस्यों की गठित एक टीम ने इस इलाके में जाकर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को लेकर बुधवार को मंच के सदस्यों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद सदस्यों ने पूरे घटनाक्रम को लेकर मौजूद अधिकारियों की भूमिका पर जहां एक और कई सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी इस रिपोर्ट में सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना था कि घटनाक्रम के दिन पुलिस की ओर से करीब 350 राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। हल्द्वानी शहर के चौराहों की चौड़ीकरण की जद में आ रहे 50 साल से अधिक पुराने लगभग 11 वृक्षों को शिफ्ट किया जाएगा। इन वृक्षों को चिन्हित करने के लिए प्रशासन, वन विभाग और लोनिवी ने संयुक्त सर्वे किया है। डीएम के निर्देशानुसार शहर के प्रमुख 13 चौराहों और तिराहों का चौड़ीकरण एवं विकास किया जाना है। इस चौड़ीकरण में कई सड़कों और चौराहों पर पुराने वृक्ष आ रहे हैं। हाल ही में हुई बैठक में डीएम ने इन वृक्षों को काटने के बजाय शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रशासन, राजस्व, लोनिवी, वन विभाग की संयुक्त टीम सर्वे कर चुकी है, जिसमें 50 साल पुराने पीपल पाखड़ के लगभग 11 वृक्षों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें गौलापार के गंगापुर कबडाल में निर्माणाधीन गौशाला में रीलोकेट किया जाए। और रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसमें कुछ पेड़ जो हैं वो सड़क के मध्य में और विस्तारीकरण जहाँ पे हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। तो लगभग 250 के आसपास पेड़ हमारी की संख्या है, छोटे और बड़े मिला के। और इसमें जो बड़े पेड़ हैं उनको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और कल कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए गए थे जो पेड़ वगैरह की शिफ्टिंग करते हैं। अगर शिफ्टिंग के लिए पेड़ सक्सेस होते हैं और योजना इस तरह की बनती है, तो फिर इसको जो हमारी निर्माणाधीन गौशाला है उसमें शिफ्ट करने का योजना बनाई जा रही है। चंपावत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और स्टाफ के ढीले ढाले रवैये से आक्रोशित बाराकोट के जनप्रतिनिधियों ने बुधवार को जेस्ट ब्लॉक प्रमुख नंदा बल्लभ बगौली के नेतृत्व में अस्पताल के ताले जड़ दिए। तालाबंदी की सूचना मिलने पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के जहां हाथ पांव फूल गए, वहीं आनन फानन में चंपावत से सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल और बाराकोट के नायब तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। सीएमओ के आश्वासन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का आश्वासन देने के बाद अस्पताल का ताला खोला गया, तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। ज्येष्ठ प्रमुख द्वारा उठाई गई थी कि मरीज 8 बजे लाया गया तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ प्रेजेंट नहीं था। उससे नाराज होके उन्होंने हॉस्पिटल की तालाबंदी कर दी थी। जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं निरीक्षण करने के लिए
स्वतः ही मैं बाराकोट पीएससी में आज आया हूँ और मेरे निरीक्षण के दौरान मैंने सभी से जो अब्सेंट से अलग अलग से बात की, तो उनके द्वारा कुछ समस्याएं पानी की, किसी के द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई। वीरान कलियर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह के सामने महिलाओं का दंगल देखने को मिला है, जहां महिलाओं ने झगड़े में एक दूसरे के बाल तक नोच डाले। भीड़ तमाशबीन बनी नजर आई और लोग घटना का वीडियो कैमरा में बनाते हुए नजर आए। बता दें कि महिलाएं भिक्षा मांगने का काम करती हैं और झगड़े का कारण पैसे का लेन देन बताया जा रहा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नगला इमरती गांव में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक अन्य व्यक्ति को गोली लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि मामले को शांत करवाया, लेकिन दोनों पक्षों के लोग भाग गए। वहीं पुलिस ने घायल व्यक्ति को सिविल लाइन अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले में एसपी देहात का कहना है कि मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस की ओर से मुकदमा लिखा जा रहा है। के पास युवकों के दो पक्षों के बीच किसी विवाद को लेकर आपस में तनातनी की स्थिति में किसी के द्वारा गोली चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जो किसी तीसरे व्यक्ति को लगी है। इस संबंध में वहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये जानकारी की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा उक्त घटना कारित की गई है। जिन लोगों के द्वारा भी ये घटना कारित की गई है, उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसने भी घटना की है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के पट्टी गुज्जर के रहने वाले युवक के प्रति मुसलमान समुदाय में रोष बढ़ता हुआ जा रहा है, जहां एक ओर रुड़की में पडली गुज्जर के ग्रामीणों ने गंग नहर कोतवाली में तहरीर दी है, वहीं अब मंगलौर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंगलौर पुलिस चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी को एक तहरीर देकर कहा कि ऐसे युवक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौके पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मंगलौर चौकी पहुंचे और उस युवक के खिलाफ विरोध प्रकट किया है। जिसमें एक समीर एक यूट्यूबर है, उसने कुरान शरीफ की बहुत ज़्यादा बेहुरमती की है। उसी के संबंध में आज हम पुलिस चौकी मंगलौर में आए थे और हमने यहाँ पे तहरीर दी। हमें पता लगा है कि एक एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और जल्द से जल्द उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती उस युवक के खिलाफ तो हम आगे की रणनीति बना के और उग्र आंदोलन इसके खिलाफ हम करेंगे। चल रहा था, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक युवक पवित्र कुरान शरीफ को जलाकर उस पर पैर रख रहा है, उसे जलाकर पेच फाड़ रहा है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीडियो देखकर हर मुसलमान को बहुत बुरा लगा, बल्कि हर मुसलमान क्या, हर उस इंसान को जो लोकतंत्र का और इंसानियत का हामी है, उसके दिल को ठेस पहुंची है। इसी मसले को लेकर के आज हम सब युवक इकट्ठा होकर के मंगलौर चौकी आए थे, तो यहाँ पर हमने तहरीर दे दी है। हमें यहाँ से ये मालूम हुआ है कि उस युवक के खिलाफ रुड़की में गंग नहर कोतवाली में एफआईआर भी हो गई है, तो ये जानकर हमारे दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ है। चंपावत जिले की बाराकोट प्राथमिक चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से आक्रोशित जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्र में ताले जड़ दिए। बुधवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाराकोट सुबह 8 बजे तक नहीं खुला। इसी दौरान राजकीय कन्या इंटर कॉलेज काकड़ की एक छात्रा को आवारा कुत्ते ने काट लिया। जब उसको लेकर कॉलेज की अध्यापिकाएं हॉस्पिटल लेकर पहुंची तो वहां पर्यावरण मित्र के अलावा कोई डॉक्टर या कर्मचारी नहीं मिला। बाराकोट ब्लॉक डेस्क प्रमुख नंदा वल्लभ बगोली और जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जब उन्होंने सीएमओ चंपावत से बात की तो उनको उल्टा जवाब मिला। लोगों ने डीएम चंपावत से बाराकोट की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने और लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज काकड़ की एक छात्रा को कुत्ते ने काट दिया था, जिसमें उनको 8 बजे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन बहुत समय तक विद्यालय के अध्यापिकाओं द्वारा, प्राचार्य द्वारा वहाँ इंतजार किया गया और 8:30 तक भी कोई न स्टाफ वहाँ उपलब्ध था।
और बच्ची जो लगातार दर्द से कहरा रही थी, और उसके बाद भी 8:30 बजने के बाद भी कोई स्टाफ वहाँ नहीं आया, जिसमें उन्हें बहुत दर्द होने के कारण लोहाघाट ले जाया गया। लेकिन तब भी बाराकोट जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे कोई अधिकारी या कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का नहीं पहुँचा, जिसमें हमने सभी हम जनप्रतिनिधि ने और खुद मैंने रुड़की का सिविल अस्पताल अक्सर विवादों से चर्चाओं में बना रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे होने की खबर से मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के ठोई गांव निवासी गुलाब सिंह अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहाँ डिलीवरी के दौरान एक बच्चे की डिलीवरी तो हो गई, लेकिन दूसरे बच्चे को ये कहकर हायर सेंटर रेफर कर दिया कि बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है। परिजन जब उसे ऋषिकेश एम्स लेकर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि गर्भ में कोई बच्चा नहीं है। रुड़की सिविल अस्पताल के डॉक्टरों से बात करने पर उन्होंने अल्ट्रासाउंड में गड़बड़ होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया है। सर 2 अल्ट्रासाउंड करवाई थे, एक देवन डी के जाने करवाया था जी, उसमें 2 बच्चे बताए। फिर यहाँ से रुड़की में सक्षम के यहाँ करवाई जी, उसमें भी 2 बच्चे आए जी। 2 अल्ट्रासाउंड करवा रखे हैं जी, एक 11/5 में करवाया था जी। उसके बाद मेरी 20 तारीख में डिलीवरी हुई जी यहाँ पे रुड़की सिविल हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा आया जी। सर 2 बच्चे थे, एक बच्चे का सर पता नहीं चल रहा, उन्होंने कहा कि पेट में बच्चा चिपक रहा है जी। उन्होंने कहा एम्स में ले जाओ। दिन में 108 में एम्बुलेंस में ले गया जी। मुझे वहाँ से एम्बुलेंस वालों ने 100 हरिद्वार में जाकर परेशान किया जी। क्या आने लगे कि भाई पहले स्टाफ को छोड़ देंगे, तेरी घरवाली पैद में जाएगी। तो फिर उन्होंने दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करके फिर मुझे वहाँ भेजेगा जी। जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचा सर, तो वहाँ से इमरजेंसी में मैंने अपनी घरवाली भर्ती करी। तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई बच्चा तो पहले डिलीवरी हो चुका है। तो मुझे सर यही कहना है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। हमारे संज्ञान में ये मामला वर्बली 2-3 दिन पहले आ गया था और ऑफिशियली आज ही हमें थाने से लेटर प्राप्त हुआ है। और इस संबंध में मैंने सीएमओ को 2-3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में हाई लेवल की एक कमेटी बना के पूरी जांच की जाए और जो भी सच है वो सामने उनके भी आ जाए और जो भी इसमें दोषी अगर कोई है तो उसको भी इसके अंदर हम लोग सजा का देखेंगे। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लोहाघाट नगर पिछले कई दिनों गंदा पानी लोगों के नलों में आ रहा है, जिस कारण जनता में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। नगर की जनता के द्वारा दूषित पेयजल का वीडियो भेजकर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के संज्ञान में लाया गया है। समस्या का संज्ञान लेते हुए निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने चौड़ी लिफ्ट योजना के मुख्य टैंक का निरीक्षण किया है। वर्मा ने बताया कि मुख्य तीनों टैंकों के साथ साथ जहां से पानी लिफ्ट होता है वहां काफी गंदगी के ढेर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दूषित पेयजल से नगर में पीलिया और टाइफाइड फैल गया है। उन्होंने प्रशासन और जल संस्थान से तुरंत जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। हाउस में गए, लेकिन यहाँ की जो हमने अव्यवस्था देखी वो बहुत ही दयनीय दशा है। न यहाँ पर दवाइयों का कोई प्रयोग किया गया है, जगह जगह कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं, गाद भरी हुई है और पूरा जो ये अभी नगर में पेयजल की आपूर्ति हो रही है बहुत ही दूषित पेयजल है और यहाँ तमाम तरह के रोग फैल चुके हैं, जैसे पीलिया है, टाइफाइड है और लोग परेशान हैं। और उसके बाद भी ये दूषित जल भी हमको महीने में 10 दिन दे रहे हैं और पूरे महीने भर का हमसे बिल वसूल कर रहे हैं। और हमारा विभाग से भी प्रशासन से भी मांग है कि इसका उचित समाधान तुरंत किया जाए, नहीं तो हम आचार संहिता हटने के बाद अध्यक्ष के साथ मिलकर और ये धरना प्रदर्शन करेंगे। रामनगर शहर के पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले दर्जनों लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच राहुल शाह को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी में लग रहे अवैध मोबाइल टावर पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि यहां पर रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी अनुमति के यहां पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे भविष्य में यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने मोबाइल टावर लगा रहे व्यक्ति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जांच कराने की भी मांग की है। मामले में एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि पूर्व में भी इस प्रकार की शिकायतें मिली थी। इसके बाद मौके पर नगरपालिका की टीम ने टावर के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। उन्होंने बताया कि आप फिर से शिकायत क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावर लगा रहे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नगर पालिका से नहीं ली गई है। जो काशीपुर रोड पर स्थित है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति द्वारा, जिसने अभी पिछले 4-5 साल से ही वो पंजाबी कॉलोनी का निवास कर रहा है, तो एक टावर जो कि गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसे हमने पिछले महीने में से रुकवाया गया था और उन्होंने फिर किसी फर्जी कागजों के माध्यम से उसको दोबारा से लगाने की कोशिश की है। और जबकि हमने नगर पालिका में पता किया कि उसके द्वारा नगर पालिका से किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी गई है, लेकिन ये व्यक्ति कागज़ बनाने में माहिर है। पहले भी 3-4 बार ये जेल जा चुका है इसी तरीके के कार्यों में, फर्जी कागजात बनाने के चक्करों में। पूर्व में भी शिकायत आई थी जब इनके द्वारा टावर लगाने की कोशिश की गई थी। उसमें हमने नगर पालिका को जाँच के निर्देश दिए थे। नगर पालिका ने उसमें जाँच की और मौके पर काम रुकवाया भी था। उसके बाद जब शिकायत ये प्राप्त हुई कि इनके द्वारा पुनः कार्य किया जा रहा है, तो नगर पालिका ने इसमें नोटिस दे दिया है उनको, और उनके द्वारा अभी तक कोई भी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो सके इनके द्वारा अनुमति से कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस संबंध में सहायक अभियंता जो जिला विकास प्राधिकरण है उनको भी सूचित किया गया, उनके स्तर से भी इसमें प्राधिकरण की कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक नगरी अमृतसर में स्थित श्री हरमंदिर साहिब जी यानी कि स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और मत्था टेककर वाहे गुरु जी से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारी मतों से विजयी बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी अरदास की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रागी भाइयों के शब्द कीर्तन के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन आत्मीय सुख प्रदान करते हैं। सीएम धामी ने दरबार साहिब में दर्शन के बाद परिसर में सेवा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमृतसर पंजाब स्थित सुप्रसिद्ध श्री दुर्गियाना मंदिर में पूजा दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय की कामना की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जंगल के शेर के बराबर हैं। विपक्ष को उन्होंने झुंड बताते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही है। पूर्ण विश्वास है कि जितना हम लोग ने उत्तराखंड में भी देखा, पूरे देश का चुनाव दिख रहा है, 5 चरण के चुनाव, लगभग 6 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। जो हमने देखने को हमको मिला है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने विपक्ष की बात करी है, जो देखिए, मैं ये तो मानवीय बातों मैंने अपनी हर स्पीच में बोला है कि जंगल में शेर एक होता है और गीदड़ बहुत सारे होते हैं। शेर नरेंद्र मोदी जी हैं, गीदड़ सारे मिल गए हैं शेर को हराने के लिए, लेकिन शेर जो है वो फिर से जीतेगा और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी अल्मोड़ा विनीत तोमर, वरिष्ठ अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने ईवीएम सुरक्षा के लिए आईटीआई चेतई में बनाए गए स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था में लगी फोर्स को चेक किया। ड्यूटी पर अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न करने देने और चौकस होकर ड्यूटी देने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। इधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे और समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही। वहीं अब
स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करीब 9 भाषाओं में यात्रा की एसओपी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली शारीरिक समस्या के बारे में जानकारी दी गई है। मैं सभी यात्रीगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किए गए हैं, आप ही की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने जारी किया है एसओपी। इसका भलीभांति अध्ययन कर लें कोई यात्रा शुरू करने से पहले, और अपने आप को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें वेदर के हिसाब से। और जैसे यमुनोत्री और केदारनाथ जी का जो ट्रैक है वो जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो हर 1 से 2 घंटे के ट्रैक में लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लें। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही पुलिस विभाग के द्वारा भी ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत सभी धामों में अमर्यादित कृत्य करने जैसे नशे का सेवन करने पर पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अभिनव कुमार ने यात्रियों से यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो मैं उसको मतलब हमारी नज़र में ये एक अक्षम्य अपराध है। और ये हमारे इस देवभूमि की जो भावनाएं हैं, जो इसकी एक कल्पना है, उसकी मर्यादा का उल्लंघन है। और हम इसमें और इसी के साथ उत्तराखंड के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।